आज हम सब अव्यक्त मुरली प्रोजेक्ट के क्रम में 26/5/1969 की अव्यक्त वाणी सुनेंगे। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा बच्चों के पुरुषार्थ की जांच के बारे में बताते हैं एवं निश्चय, सहनशीलता और निर्भयता जैसे गुणों को जीवन में कैसे धारण करें, इस पर प्रकाश डालते हैं। लगन में हो या मगन में हो, अब सुनने से तो लग रहा होगा कि अंतर क्या है लगन और मगन में। एक ही है, लेकिन अगर शब्द दो हैं तो ये चीज भी दो ही है। लगन माना कनेक्शन में हो और मगन माने कंप्लीटली एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब माने घुल जाना। जैसे आप देख लो, जैसे कि हम कह सकते हैं दाल बनाते हो आप, तो दाल और पानी भले मिल जाते हैं आप, लेकिन उसमें दाल अलग रहती है। दाल के दाने क्या रहते हैं? अलग रहते हैं। और पानी क्या रहता है? अलग रहता है। हाँ, कुछ दाल के सत्व भले पानी में चले जाते हैं। तो अगर ऐसी अवस्था है कि दाना अलग है, दाल अलग है, तो उसको कहेंगे कि कनेक्शन में है आप। लेकिन नमक और पानी, चीनी और पानी, आपने क्या किया? मिलाया। तो अब चीनी पानी में ही है, लेकिन चीनी अब दिख नहीं रही है। दिख कौन रहा है? पानी। नमक अब दिख नहीं रहा है, दिख कौन रहा है? नमक। इसको कहते हैं अब्जॉर्ब हो जाना, मगन हो गया। तो कनेक्शन मतलब है तो पास में, संबंध संपर्क में है तो, लेकिन वो अलग है और हम। और मगन का मतलब हो गया कि नमक जैसे हम तो खो गए, अब हमारे चेहरे से, चलन से जो कुछ है वो कौन दिख रहा है? पानी, अर्थात परमात्मा दिख रहा है। मेरे चलन में श्रीमत दिख रही है, मेरे कर्मों में श्रीमत दिख रही है, मेरे नए नजरों से बाबा दिख रहा है। ये है मगन अवस्था। हमारे ही चेहरे से होके वो रौनक, जलवा वो अपने दिखरा रहा है। हमारे चाल चलन चेहरे से शिव बाबा दिखेगा। तो बाबा पूछ रहे हैं कि बच्चे लगन में हो या मगन में हो? तो बाबा ने देखा कि मगन में अभी बहुत कम है। उस दिन भी बाबा ने बोला था कथन, मंथन और मगन। तो क्या करना है? घुल जाना है। ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ ऐसे था कि जान ही नहीं पाए लोग कि अब शिव बाबा बोल रहा है या ब्रह्मा बाबा। मतलब चीनी जैसा घुल गया था शिव बाबा में, एक ही हो गए थे दोनों। तो अभी हम सबको आज की मुरली जो सुनने से ये एक शिक्षा मिल रही है कि हमारा पुरुषार्थ कहां तक पहुंचे? मगन अवस्था तक पहुंचे। और इसलिए साइड सीन नहीं देखना है, इधर उधर नहीं देखना है, सीधे बाबा को देखना है, तभी मगन अवस्था हो पाएगी। 1969 से लेके आज तक नहीं हो पाई, तो उसका कारण यही है कि हम साइड में बहुत देखते हैं।
बाबा ने कहा बच्चे निश्चय बुद्धि बने हो। तो बाबा ने कहा कि बाप के रूप में तो आपको 100% निश्चय है। उस दिन भी निश्चय बुद्धि पे बाबा ने बहुत बोला कि आप नंबरवार नहीं कह सकते, या तो नंबर 1 हो या तो संशय बुद्धि हो। आज बाबा और प्रकाश डाल रहे हैं निश्चय बुद्धि पे। निश्चय बुद्धि माना जो बाप की फरमान है, महावाक्य है, पढ़ाई है और श्रीमत है, उसमें कितना निश्चय है। परमात्मा को हम जब नहीं भी जानते थे, और आज भी जो संसार के लोग नहीं जानते हैं, उनको इतना तो निश्चय है ही है कि भगवान है कोई ना कोई। और सब लोग कहीं ना कहीं परमात्मा को त्वमेव माता च पिता त्वमेव के रूप में ही मानते हैं। तो ऐसे आप ब्रह्मा कुमार और कुमारी बन के आप भी उसको क्या मान रहे हो? बाप मान रहे हो, बाबा बाबा बोल रहे हो, और 100% निश्चय है। तो बाबा कहता है ये पक्का है, इतना निश्चय है तुम्हें। ये निश्चय क्यों बैठ गया 100%? क्योंकि पहले से ही हमारे अंदर संस्कार था कि भगवान है, और बाप के रूप में हम पहले से ही स्वीकार किए थे, इसलिए ये। लेकिन मेन निश्चय बाबा क्या कहता है? मेन निश्चय है फरमान, पढ़ाई, श्रीमत। बाबा जो फरमान जारी करता है, जो आज्ञाएं दे रहा है, उन आज्ञाओं में कितना निश्चय है। अगर निश्चय होगा तो निश्चित रूप से उस पर चलने की पूरी पूरी कोशिश करोगे, नहीं तो हल्के हो जाओगे। बाबा जो शिक्षाएं दे रहा है, उन शिक्षाओं को कितना पढ़ रहे हो? याद है, नहीं याद है, आज की मुरली निकल गई, क्या पढ़ाया पता ही नहीं है, तो मास्टर आपको पसंद करेगा? कहेगा कुछ याद ही नहीं है तुमको। तो फरमान, पढ़ाई और श्रीमत, सतगुरु के रूप में बाबा हमें जो है श्रीमत दे रहा है, राय दे रहा है, उपदेश दे रहा है। जो राय दे रहा है बाबा, उस राय में अगर हमें 100% निश्चय हो तो दूसरे की राय मानेंगे? जब भी टक्कर होगा तब सोचेंगे अब कहाँ एक बाबा स्वयं भगवान परमात्मा बोल रहा है और कहाँ एक मनुष्य बोल रहा है, दोनों में से हम किसको चुने? तो फट से आप किसको चुनोगे? बाबा को चुनोगे। लेकिन आप किसी मनुष्य को चुन लेते हो, आप किसी व्यक्ति को चुन लेते हो। तो इससे ये बात पता चलता है कि आपको अभी निश्चय सतगुरु के रूप में नहीं है। तो अच्छा, अब आप देखो, क्योंकि बाबा बोलता तो है नहीं, मंदिर में किसी मूर्ति के सामने जाओ, बोलता तो है नहीं, तो सब यही, हर बच्चे जानते हैं कि बाबा हमें बहुत प्रेम करता है। और बाबा भी कह देता है कि बच्चे 100% पास हो। लेकिन अगर बोलता होता, बोलता है लेकिन इशारों में बोलता है। अब बाप बाप के रूप में आप उसे बहुत प्रेम करते हो, लेकिन अगर उसके आप फरमान पे नहीं चलते, उसकी पढ़ाई को नियमित रूप से नहीं पढ़ते, उसकी श्रीमत पर नहीं चलते, तो आपको प्रेम करेगा? पक्का है, लेकिन ऐसा उसने मुख से कभी नहीं बोला है। तो बाबा ने कहा कि बाप, शिक्षक और सदगुरु के रूप में अभी आपका जो निश्चय है वो 50% है। बाबा ने मुरली में कहा इसको 1 महीने के अंदर 100% करना है। और 1 महीना क्या, 69 से लेके 2025 आ गया। अब कितना निश्चय हुआ वो तो बाबा जाने। फिर आज बाबा ने बताया संपूर्ण स्नेही की परख क्या होनी चाहिए। बाबा कहते हैं वर्तमान में बाप व बच्चों के संस्कारों में महान अंतर है। कहां भगवान के संस्कार और कहां बच्चों के संस्कार। 69 में बोल रहा था, हो सकता है करीब आ गया हो सब लोगों का। तो बाप और बच्चों के संस्कार में, आदत में, स्वभाव में बहुत अंतर है। यह अंतर ही बता रहा है कि स्नेह कम है। अगर आपका किसी से स्नेह ज्यादा है तो समान बन जाओगे। ये स्नेह की निशानी है। जिससे आप स्नेह करते हैं उसके आचरण, उसकी आदतें, उसी जैसा बोल चाल आपका अपने आप होता जाता है। तो हर एक से बाप को दीदार होगा। बाबा कहते हैं अंतिम स्नेह की अंतिम निशानी क्या है? कि जब आपके द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए। उदाहरण के तौर पे हम कहेंगे बुद्ध को स्नेह था परमात्मा से,
राम को स्नेह था परमात्मा से, कृष्ण को स्नेह था परमात्मा से, कि कृष्ण के द्वारा कृष्ण नहीं दिखा, कौन दिखा दुनिया को? भगवान दिखा। बुद्ध के द्वारा बुद्ध नहीं दिखे, क्या दिखे? बुद्ध भगवान, राम भगवान। जब ऐसे आपके चलन में, चेहरे में दुनिया को भगवान दिखने लगे, तब समझो आप परमात्मा से स्नेह की पराकाष्ठा पर पहुंच गए। तो बाबा कहते हैं स्नेही की परख है, सूरत में स्नेही की सूरत होगी। आपकी सूरत वैसी होगी जैसे आपकी स्नेही की सूरत है। आंखों में वही नूर होगा, जैसे अपने स्नेही की याद आएगी आंखें चमक जाएंगी। दुनिया में भी यही होता है, किसी से आप प्रेम करते हो, आ गया तो आप खुशी के मारे क्षमाते नहीं हो, तो चमक जाएंगी। मुख से अगर प्रेम है तो मुख से जब जो स्नेही आता है उसके प्रति कैसे बोल बोलते हैं? प्रेम के बोल। अब प्रेम नहीं होता है तब कैसे बोलते हो? तो दोनों में फर्क हो जाएगा। व्यवहार में क्या होगा? प्रेम का चित्र होगा और आंखों में प्रिय समाया होगा, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू। फिर बाबा ने कहा बच्चे सहन शक्ति की कमी है और उसको बढ़ाने के लिए क्या करोगे? कौन सा सामान लो? कौन सा सामान लो? पहले मैं सामान को बात करूंगा, फिर बाबा ने इस मुरली में क्या है वो। आप में सहन करने की शक्ति बहुत कम है और उसको बढ़ाने के लिए आप सामान लो कि मैं पूर्वज आत्मा हूं, मैं कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठी हुई आत्मा हूं। अगर आप अपने को पूर्वज समझोगे, दादा समझोगे, दादी समझोगे, तो संसार आपके लिए बच्चों जैसा हो जाएगा। बाबा ने यहाँ माँ का उदाहरण दिया है कि बच्चा माँ को कितना तंग करता है, बच्चा माँ को कितना परेशान करता है, लेकिन चूंकि माँ को अपने बच्चों से स्नेह होता है इसलिए माँ सहन कर लेती है उसकी हर जो है शरारत को, उसकी हर शरारत को सहन कर लेती है। ऐसे अगर आप अपने आप को पूर्वज समझोगे, अगर आप अपने आप को कल्प वृक्ष के जड़ों में बैठी हुई आत्मा समझोगे, तो आप समझोगे कि ये तो सब हमारा संसार बच्चा है। उनके आप शरारत को, उनके आप कड़वे बोल को क्या करोगे? उसी प्रकार से सहन कर लोगे जैसे दादा दादी अपने पोते की बात को, दुखी भी होते हैं, ऐसा नहीं कि दुखी नहीं होते हैं, लेकिन सहन कर लेते हैं। ये है। तो सहन करने के लिए सबसे बड़ी चीज की जरूरत है कि हम सदैव इस समान में रहें कि मैं पूर्वज आत्मा हूं। निर्भय बनने के लिए बाबा ने कहा निराकारी अवस्था जितनी अधिक होगी, अंदर में निर्भयता का गुण उतना ही अधिक होगा। ब्रह्मा कुमार और कुमारी बनने के बाद अथवा सन्यास मार्ग पे चलने के बाद अगर आपको भय लग रहा है तो इसका मतलब अभी सन्यास फला फूला नहीं है। हाँ, अभी आप ब्रह्मा कुमार बने नहीं हैं। सन्यासी वो हो जो जिसको निपट अकेला रहने की सामर्थ्य हो, ये है। जो अभय हो, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं खोने के लिए। क्या ले लोगे मेरा, क्या मेरा बिगाड़ लोगे? और अगर हम ये डर रहे कि कहीं हमको दीदी पद से हटा ना दे, कहीं ये ना हटा दें, कहीं वो ना हो जाए कि मेरी सुविधाएं कट ना हो जाए, इसके लिए आप चापलूसी कर रहे हो या कोई भी बात कर रहे हो, तो समझो अभी आप ब्रह्म कुमार बने नहीं, आप में अभी संन्यास आया नहीं। ये है। तो ये क्यों नहीं आया? क्योंकि आप अभी निराकार अवस्था में टिके नहीं। ये लाना नहीं पड़ेगा। जैसे जैसे आत्मिक स्वरूप में टिकते जाएंगे वैसे वैसे आप अभय बनते जाएंगे, निर्भय बनते जाएंगे। तो बाबा देखो अव्यक्त होने के बाद सबसे ज्यादा जोर दे रहा है अव्यक्त भाव पर और निराकारी स्थिति पर। फिर बाबा ने कुमारियों के लिए कहा कि बाबा कुमारियों से विशेष स्नेह करता है। अब बाबा कुमारियों से विशेष स्नेह करता है तो बच्चों को क्या करना चाहिए? कुमारियों को लाठी लेके भगाना चाहिए। जिस रचना को बाबा प्रेम करता है तो बच्चों को, बड़ों को क्या करना चाहिए? उस रचना से तो प्रेम करना ही चाहिए, क्योंकि वो तो वहां से दे दिया ना इशारा। ये है। और क्यों करता है वो भी बाबा ने बता दिया। रहम। एक तो कुमारियां क्या होती हैं, कोई बाहर धंधा धूरी नहीं कर सकती,
आज अभी थोड़ा ठीक हो गया है स्थिति, लेकिन 69 की ये बात है, तो उस समय वर्किंग नहीं होती थी महीने ज्यादा, तो उनके पास रुपए पैसे भी ज्यादा नहीं होते, सामर्थ्य नहीं होता अकेले खड़े होने का। इसलिए बाबा को दया आती है कुमारियों पे, रहम आता है, इसलिए उनके साथ वो ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेम करता है। पांडवों को भी करता है, लेकिन कुमारियों को थोड़ा ज्यादा। और दूसरा कारण क्या है, कहीं भी कोई भी सीरियल्स देखे गए हैं, रामायण महाभारत, भाइयों को बरगलाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन देवियां इतनी सरल होती हैं, भोली होती हैं कि वो बहुत जल्दी उनको कोई बरगला सकता है। तो कहीं कुमारियों को मैनिपुलेट न कर ले कोई बाहर वाला, कोई दूसरा व्यक्ति, इसलिए बाबा उनको अपने स्नेह के जो है बंधन में बांधे रखता है। भाई सीता क्या थी, राम को सूर्पनखा नहीं ले जा पाई, लेकिन सीता को रावण लेके चला गया। हाँ, महिला थी, सीधी थी, समाज नहीं देखे थी कि ऐसा भी होता है, चली गई, धोखा खा गई। ऐसे जादुई चिराग बेचने आया था, नया दे दो, नया ले लो, पुराना दे दो। अलादीन की पत्नी भोली, वो जादुई चिराग उठा के उसको दे दी, नया ले ली। क्यों? ये जितने फेरी वाली, इसीलिए कहा जाता है फेरी वालों से सामान बदलो। वो जानता है कि पुरुष लोग तो रहेंगे नहीं घर में, बहन जी लोग होगी, और उनको उनको मैनिपुलेट करना बड़ा आसान है। मतलब एक ये रियलिटी है, सबके लिए ये बात सत्य नहीं है, लेकिन बहुतायत देखा गया कि अगर आपको किसी को धोखा देना है तो बहनों को धोखा देना आसान हो जाता है। क्यों? वो भोली होते हैं, सरल होते हैं, और बहुत जल्दी वो विश्वास कर लेते हैं ऐसे। तो इसलिए बाबा जो है कुमारियों से जो है स्नेह अधिक करता है कि कहीं कुमारियां बाहर न लटक जाएं, कहीं कोई बाहर न मैनिपुलेट कर ले जाए और उनका जीवन दुखी हो जाए। अच्छा, ओम शांति। आज